दो ट्रक अवैध धान जब्त। सरायपाली एसडीएम ओमकारेश्वर सिंह की सतत निगरानी और निर्देश पर बीती रात स्थानीय प्रशासन के संयुक्त टीम ने ओडिशा से आ रहे दो ट्रक अवैध धान को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थी। सरायपाली के ओडिशा सीमा पर अंतर्राज्यीय जांच नाका लगाए जाने के बावजूद धान तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तेज रफ्तार से वाहनों को बिना चेक करवाए निकल जा रहे थे, जिस पर स्थानीय प्रशासन की निगरानी टीम ने बीती रात आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उड़ीसा की ओर से अवैध रूप से धान भरकर आ रही एक माजदा वाहन से 280 पैकेट धान जब्त किया है। तो वही कार्यवाही के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक और ट्रक जिसमें 540 पैकेट धान भरा हुआ था, जिसका ट्रक चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं होने पर उक्त धान को भी अवैध पाए जाने पर दोनों गाड़ियों को जब्त कर सिंघोड़ा थाने के सुपुर्द में रखवाते हुए अवैध धान के विरुद्ध जांच और कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं और धान तस्करी करने वाले तस्कर इसका फायदा उठाने के लिए रात के अंधेरे में धान तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनको रोकने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस दी है और लगातार अवैध धान के परिवहन और समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। रोमी सलूजा की खास रिपोर्ट। मैं जैनेंद्र कुमार पटेल, सहायक ग्रेड 3 कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली का कर्मचारी हूँ। मंडी प्रशासन और राजस्व और संयुक्त टीम के द्वारा जो है बीती रात बड़ी कार्रवाई की गई, 2 गाड़ी धान पकड़ा गया, उसके बारे में बताएं। बीती रात को रात्रि गश्त के दौरान एसडीएम श्री ओमकारेश्वर सिंह सर के अगुवाई में मंडी सचिव सरायपाली व कर्मचारियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 709 माजदा वाहन में 280 पैकेट धान उड़ीसा से होकर छत्तीसगढ़ आ रहा था। धान परिवहन के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं था, अतः इसे अवैध परिवहन मानते हुए वर्तमान में थाना सिंघोड़ा के सुपुर्दगी में रखा गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। साथ ही एक ट्रक जिसका ट्रक क्रमांक CG04 JD8688 है, वो भी बिना दस्तावेज के उड़ीसा से आ रहा था और उसमें संपदा धान है ऐसा बताया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा। दोनों कार्रवाइयां जो है ड्राइवर के संबंध में की गई हैं और वाहन मालिकों से अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है। दोनों गाड़ियों को वर्तमान में सिंघोड़ा थाना में अवैध परिवहन के तरह रोकते हुए समर्थन मूल्य में धान खरीदी के तारतम्य में उसको अच्छे से चलाने के लिए और किसी भी प्रकार से अवैध रूप से धान जो है किसी कृषक के पट्टे में न खपाया जा सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में दोनों कार्रवाइयों के लिए सिंघोड़ा थाना में अभी रखा गया है। सर, ट्रक में कितना धान था? ट्रक में 540 पैकेट धान था और आपका माजदा में 280 पैकेट धान था। तो क्या दोनों धान उड़ीसा से आ रहे थे? प्रथम दृष्टया बयान से, ड्राइवरों के बयान से दोनों धान वो उड़ीसा से आना बताया गया है, जिसके बारे में अभी एसडीएम साहब के निर्देशानुसार जांच चल रही है। सर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, अवैध धान 2 ट्रक जब्त हुआ है, क्या है मामला? पहले तो आपसे नमस्कार। कल रात जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे नाका जो है उड़ीसा पे जो अंतर्राज्यीय नाका स्थित है रेटिकोल वाला, कि वहाँ पे एक उड़ीसा से छत्तीसगढ़ का ही क्रमांक वाला गाड़ी धान लेके आ रहा है। जांच किए जाने पर पाया गया कि धान जो है कि वो अवैध रूप से लाया जा रहा था, जिसकी मात्रा 280 पैकेट है। प्रथम गाड़ी 280 पैकेट वाले को जब्त किए जाने के पश्चात चेकिंग के दौरान ही एक और गाड़ी पकड़ाएगी, जो कि बिना संचालक महोदय की अनुमति के धान का आयात किया जा रहा था, जिसकी संख्या 580 पैकेट है। विधिवत जांच करने के उपरांत किसी प्रकार की अनुमति नहीं पाए जाने पर उसको भी जब्ती की कार्रवाई की गई और थाना सिंघोड़ा के सुपुर्द किया गया। सर, लगातार जो है राजस्व प्रशासन की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जांच चौकियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद चौकियों से अन्य रास्तों से धान आ रहा है, जिस पर प्रशासन के कुछ लोगों पर आरोप लग रहा है कि उनके संरक्षण में काम हो रहा है। मेरा इस मामले में कहना है कि जो बातें कही जा रही हैं उसमें आधार नहीं है, क्योंकि हमने लगातार पर्याप्त रूप से कलेक्टर सर के निर्देशानुसार चौकियाँ स्थापित की गई हैं। हमारे द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। नाके पे जो ड्यूटी लगाई गई थी उसके अतिरिक्त भी कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। रात्रिकालीन ड्यूटी भी लगाई गई है।
स्वयं मेरे द्वारा और मेरे मजिस्ट्रेट के द्वारा भी निरंतर रात्रि में भ्रमण किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है। तो हमारा 100% प्रयास है कि किसी प्रकार के धान का अवैध परिवहन ना हो। सर, अभी तक जो कार्रवाई देखने मिली, अधिकांश कार्रवाई आपके नेतृत्व में या आपके निर्देशन पर हुई है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है कि अन्य विभागों के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अन्य विभाग में कार्रवाई के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि जो कुछ दिन पहले हमारी जंगल बेड़ा के पास ही कार्रवाई हुई थी, उसमें पुलिस विभाग का भी इनपुट हमारे पास था। और कुछ दिन पहले जो हमारे कुटेला के पास कार्रवाई हुई थी, उसमें मंडी की टीम गई थी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा, हर विभाग के कोऑर्डिनेशन से ही काम हो सकता है। सर, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद तस्कर सक्रिय हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे आप लोग से, मीडिया से सहयोग चाहिए कि आप लोग ऐसे कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कृपया करके तत्काल मेरे को फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से सूचना दीजिए, ताकि हम अवैध परिवहन पर 100% कसावट ला सकें।